नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण ने का प्रयोग के बारे में देखने जा रहे हैं। ने का प्रयोग के बारे में देखने जा रहा है। आज हम जानेंगे ने का प्रयोग का नियम क्या है। आज हम जानेंगे ने का प्रयोग का नियम क्या है। ने का प्रयोग का नियम चार व्याख्याएं। ने नियम एक, जब साधारण क्रिया का प्रयोग भूतकाल में होता है। जब साधारण क्रिया का प्रयोग भूतकाल में होता है तब कर्ता के साथ ने जोड़ा जाता है। साधारण क्रिया किसे कहते हैं? हम जानेंगे साधारण क्रिया। साधारण क्रिया किसे कहते हैं? साधारण क्रिया इस क्रिया को कहते हैं जिसका कर्म होता है। कर्म होता है वे साधारण क्रिया करते हैं। जब साधारण क्रिया का प्रयोग भूतकाल में होता है तब कर्ता के साथ ने का प्रयोग जोड़ा जाता है। जोड़ा मीन्स जब साधारण क्रिया का प्रयोग भूतकाल में होता है तब कर्ता के साथ ने का प्रयोग जोड़ा जाता है। ने का प्रयोग जोड़ा जाता है। नियम एक। नियम दो, भूतकाल में प्रयोग साधारण क्रिया का रूप कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। नियम एक, भूतकाल में प्रयोग साधारण क्रिया का रूप कर्म लिंग और वचन के अनुसार होता है। इसका उदाहरण, राम ने एक रोटी खाई। राम ने एक रोटी खाई। राम ने दो रोटियां खाई। राम लिंग है। राम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। राम पुल्लिंग है। पुल्लिंग के साथ ने का प्रयोग ये रोटी खाई। एक वचन होते हैं। एक वचन या बहुवचन, एक वचन। राम ने ये रोटी खाई। रोटी का वचन, एक वचन रोटी। राम ने ये रोटी खाई। नेक्स्ट वन, राम ने दो रोटियां खाई। राम ने दो रोटियां खाई। राम लिंग पुल्लिंग ने दो रोटियां, तो बहुवचन, रोटी का बहुवचन रोटियां। राम ने दो रोटियां खाई। ओके, नेक्स्ट वन, सीता ने एक फल खाया। सीता ने एक फल खाया। सीता लिंग है। सीता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? सीता स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के साथ ने एक फल ये वचन होते हैं। फल एक वचन या बहुवचन? फल एक वचन होते हैं। सीता ने एक फल खाया। सीता ने एक फल खाया। सीता ने दो फल खाए। सीता ने दो फल खाए। इस वाक्य में सीता स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के साथ ने का प्रयोग होता है। दो बहुवचन है। बहुवचन फल का बहुवचन फल। दो फल खाए। दो फल खाए। इस वाक्य में भूतकाल में प्रयोग साधारण क्रिया के रूप कर्म के साथ लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। इस वाक्य में राम ने एक रोटी खाई। सीता ने एक फल खाया। राम ने दो रोटियां खाई। सीता ने दो रोटियां खाई। इस वाक्य में लिंग और वचन, कर्म लिंग और वचन के अनुसार होता है। इस वाक्य में लिंग और वचन के अनुसार होता है। नियम एक, जब साधारण क्रिया का प्रयोग भूतकाल में होता है तब कर्ता के साथ ने जोड़ा जाता है। नियम दो, भूतकाल में प्रयोग साधारण क्रिया का रूप कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे राम ने रोटी खाई।
सीता ने एक फल खाया, राम ने दो रोटियां खाई, सीता ने दो रोटियां तो फल खाए। ओके, नेक्स्ट वन नियम 3 ने का प्रयोग भूतकाल के इन 4 वेद में होता है। ने का प्रयोग भूतकाल में इन 4 वेद में होता है। भूतकाल कितने वेद हैं? भूतकाल 5 वेद हैं। अगर ने का प्रयोग भूतकाल 4 वेद हैं, भूतकाल 5 वेद हैं। वे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और दीर्घकालीन भूतकाल। इन का प्रयोग में भूतकाल 4 वेद हैं। वे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। ओके, सामान्य भूतकाल पहले हम जानेंगे। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में सामान्य रूप से होता है, वे उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ओके, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में सामान्य रूप से करते हैं, उसके भूतकाल में सामान्य रूप से करते हैं, वे उसे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का उदाहरण राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया। राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया। इस वाक्य में, इस भूतकाल में सामान्य रूप से होने के कारण उसे सामान्य भूतकाल का उदाहरण। नेक्स्ट वन आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के अभी कुछ ही देर में सामान्य होने का बोध, उसे वे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का उदाहरण राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया है। राम ने रोटी खाई और सीता ने फल खाया। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया में अभी कुछ ही देर में सामान्य होने का बोध, उसे वे आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट वन पूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट वन पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में यज्ञान होती क्रिया बहुत पहले की पूरी हो चुकी है। बहुत पहले की पूरी हो चुकी है, वे उसे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण राम ने रोटी खाई थी। राम ने रोटी खाई थी और सीता ने फल खाया था। सीता ने फल खाया था। नेक्स्ट वन संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? यहाँ भूतकाल में क्रिया के भूतकाल में क्रिया के समाप्त होने में संदेह हो तो, यदा भूतकाल में समाप्त होने में संदेह हो तो उसे वे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदेह हो तो उसे वे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसका उदाहरण राम ने रोटी खाई होगी। राम ने रोटी खाई होगी और सीता ने फल खाया होगा। सीता ने फल खाया होगा। इसमें संदेह होने के कारण वे इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ओके, ने का प्रयोग भूतकाल में इन 4 वेद में होता है। वे सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल का उदाहरण राम ने रोटी खाई और सीता ने फल खाया। आसन्न भूतकाल में राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया है। और पूर्ण भूतकाल में राम ने रोटी खाई थी और सीता ने फल खाया था। संदिग्ध भूतकाल में राम ने रोटी खाई होगी और सीता ने फल खाया होगा। नियम 7 लो, बोल, भूल,
मिल, लो बोल बुल मिल। इन सकर्मक क्रियाओं के साथ आदि, इन सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। लो बोल बुल मिल, इन सकर्मक क्रियाओं के ने का प्रयोग नहीं होता। राम किताब लाया, राम किताब लाया, राम अध्यापक से मिला, राम किताब लाना बोला, राम सभा में बोला आदि इसका उदाहरण। इसमें राम किताब लाया, ला होने के कारण ने का प्रयोग नहीं होता। राम अध्यापक से मिला, मिल ओके, मिला इस होने के कारण ने का प्रयोग नहीं होता। राम किताब लाना बोला, भूल होने के कारण ने का प्रयोग नहीं होता। राम सभा में बोला, बोल होने के कारण उसे ने का प्रयोग नहीं होता। लो बोल भूल मिल, इन सकर्मक क्रियाओं के ने का प्रयोग नहीं होता है। इसका उदाहरण राम किताब लाया, राम अध्यापक से मिला, राम किताब लाना बोला, राम सभा में बोला। इसका विशेष ल स श होना पढ़ना, इसका विशेष ल स श होना पढ़ना। इन सहायक क्रियाओं के प्रयोग में सारे मूल क्रिया सकर्मक क्रिया को कर्ता के साथ ने नहीं जोड़ा जाता है। ल स श होना पढ़ना, इन सहायक क्रियाओं के प्रयोग में सारे मूल क्रिया सकर्मक को कर्ता के साथ ने नहीं होता, कर्ता के साथ ने नहीं होता है। इसका उदाहरण राम काना काने लगा, राम काना काने लगा। इस वाक्य में लगा होने के कारण कर्ता के साथ ने प्रयोग नहीं होता। दूसरा उदाहरण राम का चुका, राम का चुका। इस वाक्य में राम का चुका, चुप होने के कारण कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। दूसरा उदाहरण राम जल्दी का सका, राम जल्दी का सका। इस वाक्य में सक होने के कारण कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। ल सक होना पढ़ना, इन सहायक क्रियाओं के प्रयोग में सारे मूल क्रिया सकर्मक क्रिया हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग जोड़ा जाता है, ने का प्रयोग नहीं जोड़ा जाता है। इसका उदाहरण राम काना काने लगा, राम काना चुका, राम चलती का सका। क्रिया ने का प्रयोग का नियम क्या है? ने का प्रयोग का नियम एक, जब सकर्मक क्रिया का प्रयोग भूतकाल में होने है तब कर्ता के साथ ने जोड़ा जाता है। नियम तो भूतकाल में प्रयुक्त सकर्मक क्रिया का रूप कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है। इसका उदाहरण राम ने एक रोटी खाई, सीता ने एक फल खाया, राम ने 2 रोटियां खाई, सीता ने 2 फल खाए। नियम 3, ने का प्रयोग भूतकाल में 4 प्रकार के होते हैं। वे सामान्य भूतकाल, आसन्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल में राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया। राम ने आसन्य भूतकाल में राम ने रोटी खाई है, सीता ने फल खाया है। और पूर्ण भूतकाल में राम ने रोटी खाई है, सीता ने फल खाया था। संदिग्ध भूतकाल में राम ने रोटी खाई होती है, सीता ने फल खाया होता है। वे संदेह होने के कारण उसे वे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। नियम 4, लो बोल बुल मिल, इन सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। लो बोल बुल
मिल इन सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। इसका उदाहरण राम किताब लाया, राम अध्यापक से मिला, राम किताब लाना बोला, राम सभा में बोला। विशेष ल स शुभ होना पढ़ना, ल स शुभ होना पढ़ना इस सहायक क्रियाओं के प्रयोग में सारे मूल क्रिया सकर्मक क्रिया तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं जोड़ा जाता है। इसका उदाहरण राम खाना खाने लगा, राम खाना खाने लगा, राम कांच का, राम जल्दी का सका। Okay, students, now we are concluded. Hope you students are understood very well. I will send you notes of this grammar. Have to write it on your classroom.